बेटों में भेदभाव पार्ट 3। गौतम और निशा के घर छोड़कर जाने के बाद संगीता जी के घर। संगीता 9 बज गए, अभी तक सुबह की चाय नहीं मिली। जल्दी से बना कर ले आओ ना, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, रुचि से कहती हूँ वो चाय बना कर लाएगी। रुचि बहू, अरे कहाँ हो? मम्मी, रुचि तो अभी तक सो रही है। अरे सुबह के 9 बजे, अभी तक वो सोकर नहीं उठी। कब से तुम्हारे पापा चाय के लिए आवाज दे रहे हैं। मेरे घुटनों में दर्द है, वरना मैं ही कर लेती थी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं रुचि को उठा कर लाता हूँ। मानव के कमरे में। रुचि, कब तक सोती रहोगी? मम्मी पापा कब से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उठकर चाय बना दो ना। मानव, आप ऑफिस जाइए, मैं सब कुछ कर दूंगी, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी देर हो रही है। मानव के जाने के बाद। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? अरे बेटा, तुम बहू हो, ये काम तुम्हारा है, और मेरे तो घुटनों में वैसे भी दर्द हो रहा है। मम्मी जी, आपको क्या लगता है मैं किचन में जाकर सारा दिन काम करती रहूंगी? अगर ऐसा ही होता तो मैं उस निशा से नौकरों की तरह काम ना करवाती। लेकिन अब तो निशा घर छोड़कर चली गई है ना, और तुम बहू हो तो तुम्हें ही काम करना पड़ेगा ना। देखिए मम्मी जी, अगर आप चाहती हैं ना कि बुढ़ापे में आप अपने बेटे के साथ रहे, बेटे मतलब मानव, और मानव को कभी ये ना पता चले कि आपने गौतम और निशा के साथ कैसा बिहेव किया था, है ना? तो प्लीज जल्दी से उठिए और मेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बना दीजिए। अरे, मैंने तुझे इतने प्यार से रखा, कभी कोई काम करने नहीं दिया, और तू मेरे साथ ये सब कर रही है। मम्मी जी, आपका क्या भरोसा, पहले आपने निशा को नौकरानी बना कर रखा, आपका क्या भरोसा अगर आपने मेरे साथ भी वही करने की कोशिश की तो? अरे तेरे साथ मैं ऐसा क्यों करूंगी? गौतम मेरा सौतेला बेटा था, और तू तो ये बात अच्छी तरह जानती है बेटा। चल, आज से घर का काम संभाल ले। हाँ ना 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 मम्मी जी, मैं आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आपने निशा की जो हालत कर दी थी ना, कभी कभी तो मुझे भी दया आ जाती थी उस पर। पर वो क्या है ना, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा संगीता, इसलिए कहता था कि सौतेला हुआ तो क्या हुआ, बेटा तो हमारा ही था ना। भुगतो अब अपने कर्मों की सजा। कुछ दिनों के बाद। मम्मी जी, वैसे तो हमने काम वाली लगवा ली थी, लेकिन क्या है ना, वो 5 दिन की छुट्टी पर जाने की बात कर रही है। अरे तो फिर 5 दिन छुट्टी मतलब घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? आप करेंगी मम्मी जी, और कौन करेगा? मैं थोड़ी ना ये सब काम करूंगी, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। और अभी अभी तो मैनिक्योर करवा के आई हूँ, नेल आर्ट भी करवाया है। मैं तो घर का काम नहीं कर सकती। जब निशा इस घर में थी तो चुपचाप सारे काम कर लेती थी। कितनी बार मैंने उससे ज़बरदस्ती काम करवाया, उसकी तबीयत खराब होने पर भी। मम्मी जी, वक्त रहते उसकी थोड़ी कदर भी कर लेती। आपने तो उसे नौकरानी बना दिया, सिर्फ ये सोचकर कि वो आपके सौतेले बेटी की बीवी है। अब देखिए ना, मेरी आदत तो आपने खुद खराब की है, आपने मुझे काम करने ही नहीं दिया। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? आई एम सो सॉरी। कुछ दिनों के बाद। गौतम बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ मम्मी, आपको तो तेज़ बुखार है, आप सुबह से क्यों काम कर रही हैं? जाइए, जाकर आराम करिए। बेटा ज़रा रुचि को तो बुला दे। लेकिन मम्मी, वो तो सुबह ही अपनी सहेली के साथ पार्टी करने के लिए निकल गई है। कह रही थी कि उसे पिकनिक पर जाना है, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी तबीयत खराब है। चलो कोई बात नहीं बेटा। मम्मी, आप कहे तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बुखार है, उतर जाएगा। क्यों बेकार में छुट्टी लेता है? ठीक है मम्मी, फिर मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं रुचि को फ़ोन करके कह दूँगा कि वो जल्दी आ जाए। गौतम के ऑफिस जाने के बाद। संगीता, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो गया है, कुछ खा लो ताकि तुम दवाई ले सको। लेकिन खाऊं क्या? सुबह से एक कप चाय भी पीने को नहीं मिली।
रुचि बहू तो बिना हमसे पूछे अपनी सहेली के साथ चली गई, एक बार आकर मुझे बताया तक नहीं। अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुमने निशा के साथ कभी अच्छा नहीं किया। अब देखो, अगर वो होती ना तो चुटकी में सारा काम कर देती। सही कहते हैं आप, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। हाँ वो भी है, कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना कर लाता हूँ। बुढ़ापे में यही देखने को रह गया था, बेटे बहू के होते हुए भी हमें अपना काम खुद करना पड़ रहा है। कुछ दिनों के बाद पूरा घर बिखरा पड़ा है, सारा सामान यहाँ का वहाँ। रुचि सुबह से टीवी देखने में बिजी है, काम ही नहीं करती। इस उम्र में मुझसे सारा काम करवाती है। तुम गौतम से कहो ना, वो रुचि को समझाएगा। एक बार कहा था मैंने, जानते हो धमकी दी मुझे। कहती है अगर मैंने गौतम से कुछ भी कहा तो वो गौतम से कहकर मुझे इस घर से बाहर निकलवा देगी। और ऐसा कैसे निकलवा देगी? गौतम तो तुम्हारा सगा बेटा है ना, वो तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ गलत होने देगा। क्या पता मेरे कर्मों की सजा मुझे किस तरह मिले। सौतेला बेटा मुझे सगे से भी ज्यादा प्यार करता था, मैंने खुद उसे अपने हाथों से इस घर से बाहर निकलवा दिया। मेरी गलती मुझे भुगतनी पड़ रही है। कुछ दिनों के बाद मम्मी जी, शाम के खाने में क्या बना रही हैं? जल्दी से बताइए। देखो रुचि, अब बहुत हुआ तुम्हारा। मैं आज ही मानव से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जैसे ही वो आएगा मैं उसे कहूंगी कि तुम घर का सारा काम मुझसे करवाती हो। अरे नहीं 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 मम्मी जी, प्लीज़ आप ऐसा मत करना, मैं अभी किचन में जाकर खाना बनाती हूँ। रुचि किचन में जाती है और जानबूझकर अपना हाथ थोड़ा सा जला लेती है। तभी मानव आ जाता है। मानव, मानव देखिए ना मम्मी जी ने मेरे साथ क्या किया। अरे ये क्या रुचि, तुम्हारा हाथ तो जल गया है। देखिए ना, फिर भी मम्मी जी मुझसे खाना बनवा रही है। मैंने कहा भी कि बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती। अरे रुचि आपकी बहू है, अगर उसका हाथ जल गया तो थोड़ा सा काम आप भी कर सकती हैं। ये झूठ बोल रही है बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मम्मी, सामने दिख रहा है कि उसका हाथ जला हुआ है, और रुचि झूठ क्यों बोलेगी? जानते हैं मानव, आपकी मम्मी ने जानबूझकर निशा के साथ नौकरानी जैसा बिहेव किया, और अब वो मेरे साथ भी वही करना चाहती है। मुझे कितने दिनों से टॉर्चर कर रही है। मम्मी, अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ भी किया तो ठीक नहीं होगा। रुचि इस घर की बहू है और मेरी पत्नी, मैं उसे इस तरह परेशान होते नहीं देख सकता। संगीता अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे निशा से बात करनी चाहिए। अगर वो इस घर में वापस आ गई तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। एक वही है जो सब कुछ संभाल सकती है। अब निशा तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी। तुमने उसे इतना परेशान किया है, मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी भी आएगी। संगीता निशा को फोन करती है। निशा बेटा, कैसी हो तुम? देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। रुचि मुझसे घर का सारा काम करवाती है। तुम प्लीज वापस आ जाओ बेटा। मम्मी जी, बात काम करने की नहीं है। आपने हमेशा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट पहुंचाई है, मेरी इंसल्ट की है, और मैं अब आपके पास वापस नहीं आ सकती। वैसे भी मम्मी जी, मैं और गौतम तो आपके लिए सौतेले थे और हमेशा सौतेले ही रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो तुम वापस आ जाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मम्मी जी, अभी आप परेशान हैं और रुचि भाभी शायद आपकी काम में कोई मदद नहीं करती, इसलिए मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। लेकिन वहाँ आने के बाद उस घर में मेरी कोई कद्र नहीं होगी, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं अब लौट कर नहीं आऊँगी। फ़ोन रखने के बाद, क्या कहा तुम्हारी बहू ने? आने को तैयार है क्या? नहीं, उसने तो साफ मना कर दिया। कहती है कि मैंने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है और इसलिए अब इस घर में वापस नहीं आएगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था
इतनी इंसल्ट होने के बाद कभी कोई इंसान लौट कर आता है क्या? फिर अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी, मैंने वृद्धाश्रम में आपके रहने का इंतज़ाम करवा दिया है, आप वहाँ जाकर आराम से रह सकती हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटे बेटे बहू के साथ जो किया उसी की सजा है ये। और उसके बाद संगीता जी को वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ता है।